कहानी की शुरुआत में जैक्सन को दिखाया जाता है। वो एक 6 साल का बच्चा है जो अपनी क्लासमेट से प्यार करता है। एक दिन वह उसे एक मैरिज सर्टिफिकेट देता है और उसे उस पर साइन करने के लिए कहता है। जब लड़की मना करती है तो वह उसे उसकी पत्नी होने के बदले 2 मूवी टिकट देता है। वह पेपर्स पर साइन तो करती है लेकिन किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए टिकट का इस्तेमाल करती है। इतनी छोटी उम्र में वो डेट पर कैसे जा सकती है। जैक्सन की 5 बड़ी बहनें हैं जो उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। उसे हार्ट ब्रोकन देखकर वे उसे जीवन भर छोरियों से बचाने की कसम खाती है। मूवी में फ्यूचर में 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। जैक्सन बड़ा होकर एक हैंडसम लड़का बन गया है लेकिन उसकी बहनों से उसके बारे में कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। चलो उसकी सभी 5 बहनों को देखते हैं। सबसे छोटी लिली है, वो उसी क्लास में है जिसमें वो है। इसके बाद वायलेट है जो आर्चरी क्लब की मेंबर है। जो वह चाहती है वह करवाने के लिए वह अक्सर जैक्सन को अपनी आर्चरी से डराती है। तीसरी बहन हेवन नाम की एक कंप्यूटर हैकर है। वह अपने भाई पर नजर रखने के लिए स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लेती है। दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी है। वह हाई स्कूल में टीचर है जहां जैक्सन जाता है। और सबसे बड़ी सारा है। वह गुस्सैल स्वभाव की है जिससे हर कोई डरता है। उसके पापा मम्मी का बहुत समय पहले तलाक हो गया था जिससे लड़कियों को एक दूसरे और उसके भाई की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था। एक दिन स्कूल में जैक्सन अपनी बहनों से पीछा किए जाने पर थक गया था। उसका दोस्त उसे उनसे छिपाने में मदद करने के लिए एक अजीब सा सूट बनाता है। छुपने की कोशिश में जैक्सन एक लड़की के शावर रूम के लॉकर के अंदर छुप जाता है लेकिन मिंग नाम की एक नई लड़की उसे वहां ढूंढ लेती है और उसे एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में ले जाती है। जब तक उसकी बहनें इसके बारे में कुछ नहीं जानती तब तक जैक्सन को मुसीबत में पड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्कूल के बाद वह घबरा कर घर चला जाता है और उम्मीद करता है कि दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी को ऑफिस से कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया हो। जब कोई उस दिन इस बात का जिक्र नहीं करता है तो वह राहत की सांस लेता है। लेकिन डिनर के दौरान मेलोडी उसे लड़की के लॉकर रूम में पाए जाने के बारे में पूछती है। सभी की नजरें सबसे बड़ी बहन सारा पर पड़ती है जो गुस्से से लाल हो जाती है। आगे के सीन में वे जैक्सन को फर्श पर घसीट रहे हैं। फिर उसे उल्टा लटका दिया जाता है और पूछा जाता है कि वह लड़की के लॉकर रूम में क्या कर रहा था। लड़कियों ने उसे दिल टूटने से बचाने की कोशिश में किसी भी लड़की से आंख मिलाने से मना कर रखा है। हालांकि ये तरीका थोड़ा बेकार है पर उन्हें लगता है कि ये जैक्सन के लिए सबसे अच्छा है। हालांकि वह अपने विचार उन्हें नहीं बताता है। अपनी जिंदगी में पहली बार वह उनसे बहस करता है और दावा करता है कि वो किसी दिन किसी लड़की को जरूर डेट करेगा। सारा ने उसे एक गर्लफ्रेंड खोजने के लिए चुनौती दी और बोला कि वह ऐसी होनी चाहिए जो सभी बहनों को पसंद आ सके। टास्क डिफिकल्ट है लेकिन जैक्सन इसे लेने के लिए तैयार है। अगली सुबह वह एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एक बोर्ड बनाता है जिस पर लिखा है कि बस एक लड़की चाहिए। उसके दोस्त ने सुझाव दिया कि उसे नई लड़की मिंग से बात करनी चाहिए क्योंकि वह उस टाइप की लगती है जो हर किसी की मदद करना चाहती है। वह वही है जिसने उसे लॉकर रूम में पकड़ा था इसलिए शायद वह इसकी मदद भी कर सकती है। एक सीन में हम देखते हैं कि मिंग लोगों की उन चीजों में मदद कर रही है जिनकी उन्हें वास्तव में कोई भी जरूरत नहीं है। जैक्सन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए एग्री है लेकिन उसे लड़कियों से बात करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए उसका दोस्त उसकी मदद करता है और जैक्सन के बारे में मिंग से बात करता है। वो जैक्सन को उसकी बहनों के टॉर्चर का शिकार कहता है और उन सभी चीजों को बताता है जो लड़कियों ने उसके साथ की है। कहानियों को सुनने के बाद मिंग को लाचारी महसूस होती है। वह उससे दोस्ती करने के लिए जैक्सन की ओर जाती है लेकिन उसे करीब से देखने पर उसका मन बदल जाता है। अचानक किसी ने स्टूडेंट्स पर हमला करने वाले जंगली भालू के बारे में खबर फैला दी। अपना जैक्सन हीरो बनने की कोशिश करता है और सभी को बचाने का नाटक भी करता है लेकिन ये पता चला कि वो भालू एक खिलौना है। यहाँ तक कि खिलौना उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का भी दे देता है। इसके लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। आगे के सीन में जैक्सन जागता है और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है और अपने साइड में मिंग को देखता है। हालांकि प्लानिंग उस तरह काम नहीं कर पाई जैसा वह चाहता था। उसे मिंग के साथ ज्यादा समय बिताने का भी मौका मिल जाता है। वो उससे कहती है कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है। तभी जैक्सन की 2 बहनें आती है और खुद की देखभाल न करने के लिए उसे धमकाना शुरू कर देती है। इससे मिंग नाराज हो जाती है और वह उन्हें रुकने का आदेश देती है। जैसे ही लड़कियां उसे सदमे से देखती है वह खुद को जैक्सन की गर्लफ्रेंड बताती है। बीमार जैक्सन इस बात से चौंक जाता है। घर पर उसकी बहन उसे प्यार से पूछती है क्या उसकी वास्तव में वो गर्लफ्रेंड है। वह सिर्फ सवाल पर मुस्कुराता है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। बस ये इसके सामने ही शेखी मार रहा था। लेकिन जब सबसे बड़ी बहन सारा उससे पूछती है तो उसे मिंग के बारे में बताना पड़ता है। बहनों ने उसे फिर से उल्टा बांध दिया और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वह सिर्फ एक दिन में गर्लफ्रेंड बना सकता है। जैक्सन जोर देकर कहता है कि यह पहली नजर का प्यार था, मतलब फर्स्ट साइट लव। लेकिन लड़कियां इसे नहीं मानती।
फिर भी वे ये देखने के लिए मिंग की एलिजिबिलिटी को जज करने का फैसला करती है कि क्या वे उसके भाई के लिए अच्छी है या नहीं। अगले दिन वायलेट, मेलोडी और लिली स्कूल में ऐसे आते हैं जैसे जैक्सन और मिंग के एक साथ होने पर अब स्कूल उनका जंग का मैदान हो। वायलेट ने उसे एक तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन जैक्सन ने समय रहते उसे रोक दिया। मिंग इस पर ध्यान देती है और लड़कियों को क्रूर होने के लिए मना करती है। वे एक दूसरे को चुनौती देने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। जब वायलेट का तरीका काम नहीं करता तो लिली इस मैटर को अपने हाथों में ले लेती है। वे स्कूल के सभी हैंडसम लड़कों को मिंग के पास जाने और उसे डेट पर ले जाने के लिए ब्लैकमेल करती है। वे जैक्सन के लिए मिंग के प्यार को कम करने की उम्मीद करती है, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। जैक्सन मिंग को लोगों से दूर ले जाने में मदद करता है। जब वे कॉरिडोर से नीचे भागते हैं, वायलेट उन्हें स्कूल के दूसरी तरफ से देखती है और वो फिर से शूट करने वाली है, लेकिन इस बार तीर गलती से एक बॉम्ब से टकरा जाता है जिसे किसी ने हवा में फेंक दिया था। यह हवा में एक धमाके का कारण बनता है। शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि हर कोई इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि यह धमाका किस कारण से हुआ। हम केमिस्ट्री लैब में एक लड़के को और ज्यादा बॉम्ब्स तैयार करते हुए देखते हैं। उसका मकसद हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मिंग को वायलेट से बचा लिया था। हंगामे के बाद जैक्सन और मिंग छत पर आते हैं और साथ में कुल्फी का मजा लेते हैं। जैक्सन को पता चलता है कि मिंग उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहनें उसके शरीर के अंगों को चुराने की कोशिश कर रही है। वे उसे सच नहीं बताने का फैसला करता है। घर पर लिली और वायलेट शर्मिंदगी को एक्सेप्ट करते हैं कि वे फेल हो गए। हेवन, जो कंप्यूटर के साथ अच्छी है, वो मिंग की रेपुटेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती है। वे स्कूल से मिंग के रैंडम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करती है और उसके बारे में झूठ फैलाने की कोशिश करती है कि मिंग एक भयानक लड़की है। इससे पहले कि वे इसे इंटरनेट पर अपलोड कर पाती, बिजली चली जाती है। हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब वाला लड़का उनके घर के बाहर है। वह वही है जिसने मिंग को बचाने के लिए बिजली काट दी, लेकिन उसके असली इरादे के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। घर के अंदर फेल होने वाली तीनों बहनों ने दूसरी सबसे बड़ी बहन मेलोडी के सामने घुटने टेक दिए। मिंग से छुटकारा पाना अब उसकी जिम्मेदारी है। अगले दिन वह मिंग को एक स्पोर्ट्स मीट के लिए चुनौती देती है। वे एक घूरने का कंपटीशन और गोल्ड फिश को जमा करने के चैलेंज में एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। दोनों में मेलोडी जीतती है और मिंग को उसकी जगह दिखाती है। गोल्ड फिश को इकट्ठा करना ये साबित नहीं करता कि आप हारे हुए हैं। वे फाइनल राउंड के लिए कॉम्पीट करने वाले हैं। सबसे बड़ी बहन सारा आती है। हैमर थ्रो के मैच के लिए मिंग को चुनौती देने से पहले वे खुद के बारे में बताती है। अब उन्हें एक भारी मेटल की बॉल को जितना हो सके उतना दूर फेंकना होगा। अपने असाधारण स्किल का दिखावा करते हुए सारा बॉल को हवा में उछालती है। जब फेंकने की उसकी बारी आती है तो वे दूसरी बॉल को स्टैंड से उठाती है। हम देखते हैं कि बॉल से एक हुक निकलता है, जिससे पता चलता है कि अगर वो बॉल को उछालेगी तो धमाका होगा और ये किसी भी सेकंड में फटने वाला था। मिंग ने इस पर ध्यान दिया और बॉल को दूर फेंकने से पहले सारा से उसे छीन लिया। जब ये फटता है तो सारा को पता चलता है कि उसकी जान बच गई। वे मिंग को पसंद करने लगती है, जिससे दूसरी बहनें भी उसकी रेस्पेक्ट करती है। मिंग को उसके जीवन में लाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए जैक्सन पागलों की तरह मैदान के चारों ओर दौड़ता है। इस सीन के बाद जैक्सन और मिंग एक साथ समय बिताना शुरू कर देते हैं। वे कई डेट पर जाते हैं। एंड में एक फेक कपल से रियल कपल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे वे एक दूसरे के बारे में और जानने लगते हैं, वे एक दूसरे को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अपनी एक रोमांटिक डेट पर वे एक खाली बीच पर जाते हैं और एक साथ रात बिताते हैं। सुबह वे चंचलता से लड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस सब के दौरान केमिस्ट्री लैब वाला लड़का उनकी जासूसी कर रहा है। उनके गले लगने से उसका खून गुस्से से खोल उठता है, लेकिन वह फिलहाल कुछ नहीं करता। अगले दिन स्कूल में सबसे छोटी बहन लिली और जैक्सन एक साथ है। लिली अपना लंच बॉक्स खोलती है जिसमें बॉम्ब लगा होता है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा स्कूल दहल उठा। जैक्सन ठीक है, लेकिन लिली को वापस होश में लाने के लिए वो उसे CPR देता है। शुक्र है कि ये केवल एक केमिकल एक्सप्लोजन था और सभी सुरक्षित है। मिंग ने देखा कि जैक्सन और उसकी बहनें डर के मारे एक दूसरे से लिपट गई थी और उसे एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वे वहां से चली जाती है और उसके बाद जैक्सन उसके पीछे जाता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन मिंग पूरी तरह से उसको इग्नोर करती है और जैक्सन कंफ्यूज्ड है और हार्ट ब्रोकन है, लेकिन वह उससे नहीं पूछता कि क्या हुआ। वास्तव में मिंग ने यह पता लगा लिया कि जैक्सन और उसकी बहनों के साथ होने वाली बुरी चीजें तभी शुरू हुई जब उसने उसे डेट करना शुरू किया। वे सोचती है कि वे उनके जीवन में एक अपशकुन लाती है और अब वो दूर रहने का फैसला करती है। जैक्सन उससे बार बार बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन वह उसे अनदेखा करती है। एक रात शहर में भारी बारिश हुई। जैक्सन घर पर है। जब वह बाढ़ वाली सड़कों के बारे में न्यूज में देखता है, उसे याद आता है कि मिंग स्कूल में बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी जब उसने उसे आखिरी बार देखा था। वह उसे बचाने के लिए तुरंत स्कूल जाता है। वो वहाँ फंसी हुई होती है। उसे बचाने के बाद जैक्सन उसे गले लगाता है और उसे दोबारा नॉर्मल होने के लिए कहता है, लेकिन मिंग उसे एक तरफ धकेल देती है। यह पता चला कि वह फिर से स्कूल को चेंज करने वाली है और चाहती है कि वह तब तक उससे दूरी बनाए रखे। जैक्सन को यह सुनकर दर्द हुआ। जैक्सन पूरी रात बारिश में रहता है। सुबह वह सुनता है कि पीछे से कोई उसके पास आ रहा है। वह गलती से उसको मिंग समझ लेता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन यह वह लड़का है जो अब तक बॉम्ब बना रहा था। वह जैक्सन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और उसका अपहरण कर लेता है। शाम को स्कूल में पार्टी होती है। हर कोई लाइव म्यूजिक और शो का मजा ले रहा है, जबकि मिंग एक कोने में बैठी है। जैक्सन के न आने से बहनें टेंशन में है। वे उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है और देखती है कि उसका फोन कहीं आसपास ही है। परफॉर्मेंस के बाद एक अजीब मास्क पहना हुआ लड़का स्टेज पर आता है। वह किडनैपर है जिसने जैक्सन को एक रॉकेट से बांध दिया है। उसका दावा है कि वह उड़ने वाला है। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि वह सभी के लिए इनविजिबल है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है। उसे पहली नजर में ही मिंग से प्यार हो गया था और वह हमेशा उसके आसपास ही रहता था। उसने उसे जैक्सन की बहनों से बचाया, लेकिन फिर भी मिंग जैक्सन के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती है। इसलिए वह यहाँ जैक्सन से बदला लेने आया है, जिसने उसके जीवन से मिंग को चुरा लिया। बहनें, मिंग और जैक्सन के कई दोस्त रॉकेट को नीचे रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वे सफल होते हैं, लेकिन ये उड़ान भरने से पहले कुछ सेकंड के लिए ही रुक पाता है। जैक्सन कबूल करता है कि वह मिंग से बहुत प्यार करता है। आखिर में वह आकाश की ओर जाता है और अगले विस्फोट में मर जाता है। अगले सीन में हम मिंग को एक कब्र के सामने देखते हैं। वे इसे फूल चढ़ाती है और आशीर्वाद मांगती है। अचानक जैक्सन वहां कूद जाता है। वह बताता है कि वह एक्सीडेंट में थोड़ा सा घायल हो गया था और एक टूटे हुए हाथ के अलावा वो पूरी तरह से ठीक है। ये कब्र वास्तव में मिंग की मम्मी की है, जिनकी बहुत पहले डेथ हो गई थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बहनें आती है और जैक्सन को हमेशा की तरह परेशान करती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।